हाय गाइस, मैं एसलम। आप लोग का स्वागत है एसलम मैथ्स अड्डा में। मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ट्रेन का चैप्टर का। इसमें जो टॉपिक मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, यानी एक ट्रेन दूसरी को पार करे या दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पार करे, तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक बात है जिसको हम लोग जानेंगे। यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो इनकी लंबाइयों का योग क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो इनकी लंबाई का योग क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जैसे कि आप समझ लें कि अगर मान लीजिए एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और दूसरी ट्रेन की लंबाई भी है 200 मीटर है, और 300 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करती है, तो इनकी लंबाइयों का योग क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। इनकी लंबाइयों का योग क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। चलिए, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि यदि दो वाहन एक ही दिशा में गतिशील हो तो चालों का अंतर का उपयोग करेंगे। यदि दो वाहन एक ही दिशा में हो तो चालों का अंतर का उपयोग करेंगे। और भैया दो वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो तो चालों का योग का उपयोग करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि आप देखिए, मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये मेरे प्यार में देखिएगा, अगर ये 200 मीटर का ये लंबी एक ट्रेन है और इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया भैया, एक 300 मीटर लंबी है ट्रेन भैया, जब ये दूसरे को पार करेगी तो कितना दूरी बोलेंगे? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये गाड़ी आगे बढ़ जाएगी 300 मीटर वाली, और ये गाड़ी भैया 200 मीटर वाली आगे बढ़ो। दोनों का लास्ट बोगी जब एक दूसरे से भैया से जैसे स्पर्श स्थिति में होगा तो आपको समझ में आएगा ट्रेन को भैया पार कर गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल दूरी कितना पकड़ में आएगा? तो 500 मीटर पकड़ में आएगा। या सेम डायरेक्शन में हो, या क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो। तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बात? जैसे कि मेरे प्यारे में जरा ध्यान दीजिएगा, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी ये चल रही है और इसके पीछे से कोई गाड़ी जाएगी और इसके पीछे से गाड़ी, मान लीजिए कि यहाँ से भैया एक गाड़ी हो गया, ये 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी इसको भैया पार करेगी। तो अगर इसका पिछला बोगी अगर यहाँ पर आ जाए तो ये गाड़ी कितनी दूरी तय की? 500 दूरी तय की, और फिर 400 तय की, तब ना वो आगे गई। यानी भैया कुल दूरी कितना हो सकते हैं? 900 मीटर। तो मेरे प्यार भाई माइंड में बस इतना रखिएगा कि यदि दो वाहन एक ही दिशा में चले तो चालों का अंतर का उपयोग करेंगे, और दो वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो चालों का योग का उपयोग करेंगे, है ना? फिर देखिएगा, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो इनकी लंबाई का योग क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जैसे कि यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या है? 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से दो समानांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में बताना है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिए कि दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय, दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय। आप भैया तो देखिए, आप पहली ट्रेन की लंबाई 140 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 160। तो जब ट्रेन को पार करे तो उनकी लंबाई का योग क्या कहलाएगा? दूरी का है। अब देखिए, उनकी चाल क्रमशः 60 किलो प्रति घंटा और 40 किलो प्रति घंटा है। कौन से डायरेक्शन में? तो विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चालों का योग तो आपको बताना है कि भैया कितने समय में पार करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, दूरी है, ये चाल है और ये समय है। ऑप्शन में ये देखिए, क्वेश्चन करा सेकंड में बताना समय। तो मेरे प्यार में जब दूरी मीटर में हो तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए और समय सेकंड में। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5 मीटर 18 से गुना कर देंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 140 प्लस 160 यानी 300, 60 प्लस 40 भी ये 100 हो जाएगा। 5/18 गुनी भैया क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा। 18 भागा तो आगे गुना हो जाएगा। 18 3 54, 5 गुनी तो भागा में आ जाएगा भैया। 54/5 और 54 में 5 से भाग करेंगे तो 10.8 सेकेंड।
यानी भैया दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? तो भैया 10.8 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे उसी से रिलेटेड है कि ये क्वेश्चन ये भी है। जैसे दो ट्रेनों की लंबाइयां क्रमशः 121 मीटर एवं 99 मीटर है। ये विपरीत दिशाओं में 40 किलो प्रति घंटा एवं 32 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भैया देखिएगा, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो इनकी लंबाइयों का योग क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला थोड़ा पहले लिख देंगे। दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय। दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय। तो पहली ट्रेन की लंबाई 121 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 99 मीटर है। तो ट्रेन ट्रेन को पार करे तो इनकी लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। तो पहली की लंबाई 121 और दूसरी की लंबाई 99। ट्रेन ट्रेन को पार करे तो इनकी लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। अब देखिएगा इनकी चाल 40 किलो प्रति घंटा और भैया 30 किलो प्रति घंटा है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगी? तो डायरेक्शन क्या है? तो विपरीत दिशा। तो विपरीत में चालों का योग का उपयोग करेंगे। तो भैया देखिए पहली की चाल 40, दूसरी की चाल 32, ये टोटल हो जाएगा 72। कितने समय में पार करेगी? तो ये मालूम नहीं कितने समय में पार करेगी भैया। तो हमने मान लिया 30 सेकंड में पार करेगी। तो दूरी मीटर में तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ना 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो भैया किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना कर देंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा भैया। दूरी मीटर में, 4 मीटर प्रति सेकंड में और समय किस में चाहिए? सेकंड में। ये आपका देखेंगे भैया टोटल जैसे ऐड करेंगे इसमें तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 220 दूरी हो जाएगा। ये आप देखेंगे 72 टोटल स्पीड हो जाएगा 5/18 उन्हीं भैया टी 18 चौका 72, 5 चौका 20। अब 5 चौका 20, 20 से कटाएंगे तो 0 से खत्म ये भैया 11। टी बराबर कितने सेकंड में? 11 सेकंड में भैया ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। जो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया बी नंबर। जिससे आपको बताया गया था कि यदि दो वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो उनके चालों का योग उपयोग करेंगे और यदि दो वाहन एक ही दिशा में चले तो उनके चालों का अंतर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है भैया वाहन सेम डायरेक्शन, और जब वाहन सेम डायरेक्शन में तो चालों का अंतर का उपयोग करेंगे और वाहन भैया अपोजिट डायरेक्शन में तो चालों का योग का उपयोग करेंगे। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो इनकी लंबाई का योग क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक दिशा में जा रही दो ट्रेनों की लंबाइयां 125 मीटर एवं 175 मीटर है और इनकी चाल क्रमशः 40 किलो प्रति घंटा एवं 22 किलो प्रति घंटा है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि भैया ट्रेन ट्रेन को पार करेगी तो इनकी लंबाइयों का योग क्या कहलाएगी भैया? दूरी कहलाएगी, है कि नहीं? तो आप यहाँ पर लिखेंगे दूरी इक्वल टू चाल अगुनी समय। तो पहली ट्रेन की लंबाई 125 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 175 है। ट्रेन ट्रेन को पार करेगी तो इनकी लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। सेम डायरेक्शन में भैया, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में है तो इनके चालों का अंतर का उपयोग करेंगे भैया। तो 40 - 22 ये कितने समय में पार करेगी ये मालूम नहीं था, मान लिया 30 सेकेंड। दूरी मीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय जब सेकंड में करना हो तो 4 को मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा। जब आपका वही समय सेकंड में और दूरी मीटर में तो 4 मीटर प्रति सेकंड में करना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा में कितना से गुना? 5/18 से गुना। तो समय किस में आ जाएगा आपके पास में? सेकंड में आ जाएगा, है कि नहीं? तो भैया समय सेकंड में और 4 किस में जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो आप ये बात जानते हैं अगर 4 मीटर प्रति सेकंड में दिखाया जा रहा है तो समय सेकंड में और दूरी किस में? मीटर में। अब 125 और 175 जैसे जोड़ेंगे तो 300 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 40 में से 22 गया तो 18 गुनी 5/18 और गुनी भैया टी 18 से 18 कैंसिल 5 गुनी है तो भागा में आएगा 60 × 25 300। टी बराबर कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। टी बराबर कितने सेकंड में? 60 सेकंड। यानी भैया एक ट्रेन भैया दूसरी ट्रेन को पार कर जाएगी कितने सेकंड में? 60 सेकंड में पार कर जाएगी। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? डी।
देखिए यहाँ क्वेश्चन भैया, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलो प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलो प्रति घंटा की चाल से जाने वाली रेलगाड़ी उससे 54 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, ट्रेन को पार करेगी तो उनकी लंबाइयों का योग क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और ट्रेन जब एक ही दिशा में गतिशील हो, कोई भी वाहन एक ही दिशा में गतिशील हो, तो चालों का अंतर का उपयोग करेंगे। और विपरीत दिशा में वाहन गतिशील हो तो चालों का योग का उपयोग करेंगे। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला तो ये जान रहे हैं कि मेरे में भी दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय, दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 150 मीटर लंबी है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, मालूम नहीं है, तो यहाँ पर मान लीजिए T2 की लंबाई बराबर x मीटर, तो हमने T2 की लंबाई x मीटर। ट्रेन को पार करें, इनकी लंबाइयों का योग दूरी कहलाएगी। और देखिए एक ट्रेन की चाल भी है 60 किलो प्रति घंटा, और भैया एक दूसरी ट्रेन की चाल 90 किलो प्रति घंटा, तो सेम दिशा में चालों का अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी चाल घटा दीजिए, यानी 90 माइनस 60। तो भैया कितने समय में पार कर देंगे, 54 सेकंड में पार कर देंगे। 54 सेकंड में, तो हमने 54 सेकंड। तो जब दूरी मीटर में हो, समय सेकंड में हो, तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। दूरी मीटर में हो, समय सेकंड में हो, तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो ये चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें 5/18 से गुना, तो 4 मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो दूरी इक्वल टू 4 गुनी समय, दूरी इक्वल टू 4 गुनी समय गुनी 18 3 ये 54, ये कट गया भैया। अब देखिए 90 में से 60 घटेगा तो 30, और 30 में 15 से गुना होगा, 5 3 15 से गुना होगा, तो मेरे प्यार भाई 15 3 45, एक 0 हो जाएगा, यानी 450। और ये 150 प्लस इधर जाके घट जाएगा, तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 300, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी मीटर, 300 मीटर, जो कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, यानी बराबर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलो प्रति घंटा तथा 90 किलो प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। यदि दूसरी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है। तो यहाँ क्वेश्चन जो बोला है ना कि ये जो दो ट्रेन है भैया, इनकी लंबाई क्या है, समान है, इनकी लंबाई क्या है, समान है। तो आप जानते हैं कि मेरे प्यार भाई दूरी इक्वल टू 4 गुनी समय, तो पहली ट्रेन की जितनी लंबाई होगी दूसरी ट्रेन की भी उतनी ही लंबाई होगी। तो आप ये बात जानते हैं कि ट्रेन को पार करेगी तो इनकी लंबाइयों का योग क्या कहलाएगा भैया, दूरी कहलाएगा। तो पहली की लंबाई अगर x मीटर, तो दूसरी की भी लंबाई x मीटर, पहली की लंबाई x मीटर मान ले तो दूसरी की भी लंबाई x मीटर। ट्रेनों की लंबाइयों का योग क्या कहलाएगा, दूरी। एक ही दिशा में भैया चल रही है, तो चालों का अंतर 60 और भैया 90 का अंतर, तो 90 माइनस 60, चालों का अंतर कितने समय में भैया पार करेगी, तो 30 सेकंड में, तो यहाँ पर 30 सेकंड लिख दिया। तो जब दूरी मीटर में इंडिकेट हो और समय सेकंड में इंडिकेट हो, तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। जैसे कि यहाँ देखते भैया x जोड़ेंगे तो 2x, और ये 30 गुनी 5/18 गुनी 30। अब देखिएगा 6 से 30 को काटिएगा तो 5, 6 से 18 को काटिएगा 3, 3 से 30 को काटिएगा 10। तो आप यहाँ पर देखिए 2 गुना है तो भाग में चला 5, अब 5 गुनी 5 25, 25 125, यानी x बराबर 125 मीटर, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 125 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने इस पर आपको जो क्वेश्चन बताया, वो क्वेश्चन सिर्फ ये बताया कि भैया ट्रेन को पार करे, तो ट्रेन को पार करे तो इनकी लंबाई का योग क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। सेम डायरेक्शन में हो तो चालों का अंतर का उपयोग करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में तो चालों का अंतर का उपयोग करेंगे। बस इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये कुछ
ज़्यादा टॉप नहीं है, लेकिन एग्जामों में क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो ये भैया बात भी आपको समझना क्या है, जरूरी है। और मेरे प्यारे जाते जाते आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि भैया आप वीडियो जो देखते हैं वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताया कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, है ना, जिससे मेरा हौसला बढ़े, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट लाकर दे सकूं। मिलते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।